हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी मिड मंथली लव रीडिंग 15 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं जानता हूँ ये रीडिंग एक दिन लेट हो गई है, सॉरी फॉर दैट। अभी अभी मेरा इंटरनेट का जो इशू चल रहा था वो सब रिजॉल्व हो गया है अब, तो अब मैं अपलोड कर सकता हूँ आपकी सारी वीकलीज, बाई वीकलीज एंड मतलब मिड मंथलीज एंड अभी 2022 वाली भी रीडिंग करनी है मुझे, वो भी जल्दी आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाँ, अगर आप ये जो रीडिंग है ये हो सकता है वाइस वर्सा हो, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाटर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands, temperance, six of cups, 10 of cups, 10 of swords, 7 of wands and 3 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट कार्ड। व्यू बिल्कुल सही आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सजिटेरियस स्पेसिफिकली यहाँ पर है, ओके, एंड लिब्रा भी है वैसे तो, एंड जेमिनी भी है, ओके, सॉरी वर्गो भी है यहाँ पर, ओके, ये भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड आया है तो दैट मीन्स कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ, और आपका अभी बात करने का कोई मूड भी नहीं है, बिकॉज अभी आप सोच विचार कर रहे हैं राइट नाउ कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, क्योंकि आपने काफी सारी ऐसी चीजें फेस की हैं इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपको काफी हर्ट हुआ है। तो आपको एक बार दोबारा सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, और आपको काफी डिसीजंस लेने होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा अपने अंदर ही कि डू यू रियली नीड दैट रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर मुझे ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी से, ऐसा ऑफर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा ऑफर हो सकता है रोमांटिक ऑफर है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है, एंड ये पर्सन रोमांटिकली आपको ऑब्वियसली ऑफर करना चाहता है कुछ, और ये टेंजिबल ऑफर है, किंग ऑफ कप्स का ऑफर है। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं। ये वो वाले पर्सन है जिन्होंने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले ब्रेकअप कर लिया होगा, और या फिर ऐसा हो सकता है कुछ बिना बोले चले गए हों, एंड ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों का पहले पास्ट रहा है इस पर्सन के साथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स।
तो ये पर्सन आपके बारे में काफी कुछ जानते हैं ऑलरेडी एंड अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं काफी कुछ। सो ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहा हो पहले पास्ट से एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये क्योंकि इनको अभी सफिशिएंट नॉलेज मिल चुकी है अब आपके बारे में कि आप इस टाइम पे सिंगल हो या फिर यू आर जस्ट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, ऐसा कुछ इस पर्सन को दिखाई देने लगा है, तो इस वजह से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मैटर हियर। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरफ से कोई भी इनको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या सोच रहा है कि इस टाइम पे आपको किसी तरह से अप्रोच किया जाए। आप क्या है कि आप इस टाइम पे ऑलरेडी अपने किसी हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं इस टाइम पे, और अभी आप किसी किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। ओके, तो हो सकता है इसी पर्सन की वजह से हो ऐसा, हो सकता है कि किसी और पर्सन की वजह से हो ऐसा, लेकिन है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स आने का मतलब है अभी आप इनडिसीजन में हैं। इनडिसीजन में है किसी चीज को लेकर के, जैसे कि हो सकता है 2 पर्सन हो या फिर कोई 2 डिसीजन हो जो आपने इनमें से एक लेना हो डिसीजन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको ब्लाइंड फोल्डेड देख रहा हूँ और आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं एट द सेम टाइम। ओके, तो आपके अंदर अभी ब्लाइंड फोल्डेडनेस है, दैट मीन्स कि आप अभी चूज नहीं कर पा रहे हैं 2 वेज में से किसी एक को, और मैं आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड देख रहा हूं इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे लोग या फिर आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड 9 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है वो इंडल्जेंस हो उनकी अभी इस टाइम पे, वो किसी तरह से बहुत सारे नशे कर रहे हैं, दारू वगैरह पी रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें जो सही नहीं है, ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं, एडिक्शन वाली चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनसे उनके हेल्थ को खतरा हो सकता है। ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप से। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ अबंडेंस भी आती हुई। ठीक है, आपके लिए अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई भी डिसीजन लें इनमें से, आपको आगे जाकर के अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप से। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोगों के लिए वैसा है, जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लें। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब चीजों को थोड़ा सा केयरफुली ट्रीट करना चाहते हैं। अब जो है, अब आपके दिमाग में अब कोई भी इस तरह की चीज नहीं है कि कोई भी चीज कैजुअली आप लें। अभी आप जो है पूरी तरह से मैं कहूंगा यहाँ पर केयरफुली चलना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। ओके, पास्ट में जो गलतियां की हैं आपने वो की हैं, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो है आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहते। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है एंड आगे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं जेलसी फैक्टर्स भी देख रहा हूँ और एट द सेम टाइम काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी देख रहा हूँ आपके रिलेशनशिप में। एंड 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग काफी एक्शंस भी ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप को खराब करने में। ओके, सो बी केयरफुल विद दीज पीपल। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से जो है काफी बैलेंसिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक पेशेंस भी है एंड पेशेंस के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि आप जानते हैं कि चीजें पेशेंस के साथ साथ हील भी करती हैं। तो अब ये चीजें मैं देख रहा हूं आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल तक आ रही हैं और काफी हद तक आप मैच्योर हो चुके हैं, काफी हद तक मैं आपको देख रहा हूं कि हील हो चुके हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पास्ट वाला पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, इसमें नो डाउट ये पर्सन वापस आ रहा है आपके पास।
सो ये पर्सन आपको आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात-रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये हमेशा नॉस्टैल्जिक रहते हैं आपके साथ बिताए हुए हर लम्हों को याद करते-करते। ओके, 6 ऑफ कप्स। इसके आगे है 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। ये सब चीजें ये इमोशनल फुलफिलमेंट को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, तभी ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, यानी कि मैरिज ऑफर करना चाहते हैं आपको 10 ऑफ कप्स से। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पेनफुल साइकिल का एंड करना चाहते हैं। जो साइकिल अभी तक चल रहा था आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही थी, ऐसी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे जो पास्ट के, जिनसे काफी पेन होता था आपको भी और उनको भी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो सब चीजें अभी एंड होने वाली हैं 10 ऑफ सोर्ड से। तो ये पर्सन जो है इन चीजों को सबको सही करना चाहता है आपके साथ, लेकिन मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों है वो तो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल लाइफ है अपनी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इस टाइम पे फेस नहीं करना चाहते हैं। आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये पर्सन वापस चला जाए, आपकी लाइफ में वापस ना आए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को ऑलरेडी बिल्डअप कर रहे हैं किसी और पर्सन के साथ या फिर खुद ही। अभी आपका मेन फोकस जो है करियर है, करियर सिचुएशन है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, एक फाउंडेशन रखी जाए आगे के लिए। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि चीजें अभी कंट्रोल में आ जाए आपके, उसके बाद आप लव लाइफ को रखेंगे। तो यहाँ पे बैक बर्नर पे रख दिया आपने लव को, एंड मैं देख रहा हूँ करियर पे आपका ज्यादा फोकस है। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज गिव मी आउटकम कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं बात कर भी रहा था आपको। आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ अपने करियर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ इसमें हैप्पीनेस भी आपको मिल रही है द सन से। तो आपको मैं देख रहा हूँ अबंडेंस, हैप्पीनेस वगैरह मिलने वाली है आगे बहुत ज्यादा, और यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। नो डाउट मैं देख रहा हूँ आपके लिए बहुत ही हैप्पी मंथ रहने वाला है ये आगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज होगा। प्लेजर। ओके, प्लेजर एंड रेजिलियंस। तो रेजिलियंस तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत सारा बोझ है जो जमा हुआ है अभी, इसकी वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन चीज़ों से बाहर निकलिए, और तब आपके लिए प्लेजर यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है सब कुछ। ओके, सो आपको ये सब मिलने वाला है अपनी लाइफ में, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।